आता ही नहीं है भाई, साफ से बोल लो। अगर रुक जाओ यार, बाद में देखूंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा करने दो, ये करने दो। भाई यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ से करा क्या है, अपना जो एंकर टेक्स्ट थे, एंकर टेक के नीचे से हम लोगों ने अंडरलाइन तो हटा दी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या करा, एंकर टेक के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट उसका ब्लू कलर आ रहा था, वो भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से चेंज कर दिया है। अब एक काम ये रह गया कि हमारे पास ये जो एक के नीचे एक आ रहा है, यानी कि भाई लाजी बाजी क्या है हमारे पास, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसको मैं फ्लोट लेफ्ट कर भी दूं तो भाई हमारे पास काम तो हो जाएगा। लेकिन ये जो डॉट लगे हुए हैं ना हमारे पास, ये डॉट नहीं हटने वाले, ठीक है। तो भाई इसके लिए हमारे पास सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नाम से, ठीक है। डिस्प्ले करती क्या है, पहले तो ये समझिएगा, आपका जो ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको वो इनलाइन एलिमेंट बना देगी, और जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसको वो ब्लॉक एलिमेंट बना के दे देता है आपको, ठीक है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल ये देता हूं कि सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड में आया, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं इसके नीचे आता हूँ, एक H1 मैंने ओपन करा, उसको ने मैंने बोल दिया लोरेम 5, ठीक है। और एक और H1 ओपन करा, उसको मैंने क्या बोल दिया है, लोरेम 5, ठीक है। और दोनों को हमने क्या कर दी, क्लास पास कर दी, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ID1, ठीक है। ऊपर में आ जाता हूँ और इसको भी हम क्या बोल लेते हैं, एक क्लास पास कर देते हैं, किस नाम से, ID2 नाम से, ठीक है। अगर अभी इसको मैं जाकर चेक करूं तो भाई देखें, लाजिम बात है, ब्लॉक एलिमेंट एक के नीचे एक आ रहा है, ये एक के बराबर में एक कैसे आएंगे। तो भाई इसका हल फ्लोट लेफ्ट नहीं है, ठीक है। इसका हल फ्लोट लेफ्ट नहीं है, फ्लोट आप अपने डिप पे अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर अप्लाई मत कर, ठीक है। अब करना क्या होगा, आप लोगों ने अपनी सीएसएस वाली फाइल में आना है, और यहां पर आके आप बोल देंगे भाई हमारे पास क्या है, एक क्लास लगी हुई है, ठीक है। क्लास किस नाम से, हमारे पास ID1 नाम से है। उसके पास जाओ और उसका जो भी डिस्प्ले है ना भाई, उसको क्या कर दो, इनलाइन कर दो, क्या कर दो, इनलाइन कर दो, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने क्या करा, डॉट ID नंबर जो 2 है उसके पास भी जाओ, और वहां पर जाके आपने क्या करना है बताइएगा, जो भी उसका डिस्प्ले है उसको भी क्या कर दो, इनलाइन कर दो। क्या इस कोड में कोई गलती है, बिल्कुल। आपने क्या करा, आईडी के अंदर उसी वाली क्लास को दोबारा से आपने कॉल करवा लिया, ठीक है। तो यहां से इस डिफ को बंद करें, एक डिफ बंद होगा, उसके बाद अगला काम आपने करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, H1 जो के पहले ब्लॉक एलिमेंट था, डिस्प्ले इनलाइन लगाने की वजह से एक के बराबर में एक आ गया। अब इसी तरीके से कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इनलाइन एलिमेंट हो, उसको मैं क्या कर सकता हूं, ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करवा सकता हूं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है, कौन सा टैग होता है भाई, स्पेन होता है, बी का टैग होता है, यू का टैग होता है, काफी सारे टैग्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आके मैंने बोला स्पेन, स्पेन के अंदर मैंने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, हमारा लोरेम 15 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक अच्छा खासा मुझे पैराग्राफ चाहिए होगा यहाँ पर। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आया, अच्छा पैराग्राफ कम कर, लोरेम 10 करो उसको, ठीक है। इतना काम हो गया। और एक लोरा मैंने क्या करवा दिया है यहाँ पर, और लिखवा दिया है, और यहाँ पर आके हमने क्या करी, उसकी आईडी लगाई किस नाम से, P1 नाम से, ठीक है। और यहां पर आ जाए, एक और मैंने क्या करी, यहां पर आईडी लगा दी किस नाम से, P2 नाम से, ठीक है। इतना काम हो गया। अगर अभी आप इसका आउटपुट जाकर चेक करें, स्पेन जबकि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, इसी वजह से वो एक के बराबर में एक आ रहा है, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट कैसे बनेगा, ये भाई करना कुछ नहीं है, आप यहां पर आ जाओ सीएचएस के अंदर, और यहां पर आके आपने क्या करना है, हैश P1 कॉल करें, P1 के पास जाओ, और उसका जो भी डिस्प्ले है ना भाई, उसको क्या करवा दो, ब्लॉक करवा दो, ठीक है। नीचे आ जाए, हैश P2 हमारे पास एक आईडी है, उसके पास जाओ, और उसका जो भी डिस्प्ले है उसको आप क्या करवा दो, ब्लॉक करवा दो, ठीक है। अब अगर आप यहां पे जाके इसको चेक करें, एक मिनट दिएगा जरा, आईडी जरा चेक कर लेता हूँ भाई, ID1 ID2 क्या हुआ, रुक जाओ ना, काम तो होने को। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया इसका भी मैंने, इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, हाँ भाई हो गया। भाई यहाँ पर देखिएगा, रिफ्रेश नहीं हुआ था वो। यहाँ पर देखें, हमारे पास ये भी क्या है, स्पेन है। ये पहले एक के बराबर में क्या हो रहा था, हमारे पास एक शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने बोल दिया डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक क्या हो गया हमारे पास, ये स्पेन हो गया। डिस्प्ले ब्लॉक क्या हो गया हमारे पास, ये वाला भी स्पेन हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आकर एक और स्पेन यहाँ पर लिखवा दूं, ठीक है, और उसको मैंने आईडी पास कर दी क्या, स्पेन यानी कि P3, और यहाँ पर जाके चेक करें, इसी वजह से कि भाई ऊपर वाला ब्लॉक था, उसने क्या करा, अपने आप को नीचे लेकर आ गया। अगर वो चाहता यहां पर लेकर आ सकता था, काफी सारी स्पेस मौजूद है, लेकिन ये जो ऊपर वाला स्पेन है ये क्या है हमारे पास, ब्लॉक है।
उसने क्या करा, नीचे वाले को लाने की कोई परमिशन अलाउ ही नहीं करी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और स्पेन लगा दूं तो आप खुद देखें, वो एक के बराबर में एक आ रहा है, क्योंकि वो क्या है हमारे पास, इनलाइन है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको एक लाइन में लाने के लिए हमें करना क्या होगा, इनका डिस्प्ले इनलाइन करना होगा हमारे को, ठीक है। तो भाई ये काम हो गया हमारा। VS कोड पे आता हूँ। जितना भी मैंने एक्स्ट्रा काम यहाँ पर करा था सिर्फ समझाने के लिए करा था, यहां से आके इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटा दिया इसको मैंने। अभी सिंपल यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल अबाउट होम वही वाली सारी की सारी लिस्ट आ रही है। एक लाइन में लाने के लिए आपने क्या करना होगा, स्टाइल में आ जाए और यहां पर आके मुझे ये बताइएगा कि मैं कॉल करूं किसको, कॉल करना किसको चाहिए, एंकर टेक को करना चाहिए, यूएल को करना चाहिए, या फिर एल आई को करना चाहिए। वो जो डॉट आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, नहीं, वो एल आई की वजह से आए हैं डॉट। डॉट हर दफा डॉट लगाने के मुझे क्या करना पड़ रहा था, एल आई लगाना पड़ रहा था ना भाई। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली अपने बोलूंगा भाई यूएल के पास जाओ, वहां पर आपको मिलेगी एल आई। एल आई के अंदर जाकर आपने करना क्या है, डिस्प्ले इनलाइन कर दो। इतना ना काम करेंगे, आपके पास जो भी टेक्स्ट होगा उसके डॉट भी हट जाएंगे, और आपके पास जो भी वो एक के नीचे एक आ रहा था वो आपकी दफा आपके पास एक के बराबर में एक आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है, इसकी जो अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी उसने वो खो दी। अब क्या हो सकता है, आगे जाकर काम खराब हो सकता है, तो भाई कुछ ऐसा करना है कि वो ब्लॉक भी रहे हमारे पास और एक लाइन में भी आ जाए, ठीक है। यानी कि उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए यहां पर हमारे पास क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है। क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिएगा भाई ये क्या करेगा, तो उसको एक लाइन में भी लेकर आ जाएगा और साथ साथ उसको क्या रखेगा, ब्लॉक भी रखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है, वो एक ही जगह पर एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, ना कि एक के नीचे एक। तो जब भी आप लोग लगाएं हमेशा क्या लगाएंगे आप लोग, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, अगर एल आई को एक के बराबर में एक शो करना हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब ये चीज सेट हो गई ना भाई, अब इसको उठाकर यहां पर लेकर आ जाओ। इतना का काम है, लेकर आ जाए क्या, यहाँ पर आ जाए, ठीक है भाई। जब एल आई बन गई है ना भाई, यहां से एल आई को आपने क्या करा, कट करा कंट्रोल एक्स से। एच आर की मुझे जरूरत नहीं है, बस मैंने इसको सेपरेट करने के लिए लगाया था। अब मुझे ये बताएं कि ये एल आई लगानी कहां पर, हमारे सेकंड वाले डिफ के अंदर, जिसको मैंने नाम क्या दिया था, लिंक, ठीक है। इसके अंदर आ जाए, इंटर कर दूंगा मैं, और जो भी हमने काम कॉपी पेस्ट करा था उसको यहाँ पर आके मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। काम हो गया हमारा। अगर अभी मैं यहाँ पर जाकर अपनी नेव बार को चेक करूं तो यहाँ पर हमारे पास नेव बार के अंदर किस तरीके से लिंक शो होते हैं, वैसे का वैसे काम हो गया। लेकिन अभी एक मसला इसमें आएगा आपके पास। मसला क्या आएगा, अभी तो आपने ये बोला होगा भाई आप क्या करो, यूएल को कॉल करो, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एल आई मिलेगा। क्या ये यूएल एल आई एंकर टैग पूरे वेबसाइट में एक ही दफा आएंगे, मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं मालूम लेकिन आ सकते हैं। तो होगा क्या, हर जगह पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा हुआ होगा, हालांकि क्या पता मुझे कहीं जरूरत ना पड़े। तो भाई उसके लिए आपने करना क्या होगा, आपने अपनी क्लास को कॉल करना पड़ेगा कि भाई ये जो यूएल मिलेगा ना आपको, कहाँ मिलेगा, डॉट एल आई एन के लिंक की क्लास के अंदर मिलेगा, ठीक है। आपको जो ये यूएल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा मेरे को, लिंक की क्लास के अंदर एल आई मिलेगी, एल आई के अंदर एंकर टैग वाला को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरह का काम हो गया है। अगर अभी आप यहां पर जाके चेक करो तो इसको रिफ्रेश करो, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में आने वाली परेशानी से हम लोग क्या हो गए हैं, अभी से ही सेव होगा, ठीक है। इतना काम तो खैर हो गया। अब करना क्या है, जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पेज के सेंटर में नहीं आया, ठीक है। तो भाई पेज के सेंटर में लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती थी, क्या है वो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। याद है ना, प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसी को कॉल करेंगे। अब ये मुझे बताएं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में दूंगा किसको, इन दोनों में से, या फिर किसी और को देना पड़ेगा, बताएं। किसी और को देना पड़ेगा भाई, ये तो खुद हमारे पास बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। तो जो मुझे सेंटर में करना है वो हमारे बॉक्स के अंदर की चीजों को करना है। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली अपने लिंक वाली क्लास के पास जाओगे और यहां पर आप क्या बोल दोगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एक जगह पर लगा दो। जितना भी टेक्स्ट होगा आपके बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आकर वो सेट हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब क्या मेरे को बॉर्डर की जरूरत है, नहीं। तो भाई यहाँ पर जो आपने ग्रीन वाला बॉर्डर लगाया था उसको यहाँ से खत्म करवाएं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, बॉर्डर गायब हो जाएगा, आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब इसका जो स्टाइल वगैरह है, कलर, ठीक है, इसका जो साइज है बहुत कम है। तो भाई एक काम ये करें, दोबारा से बॉटम में यहां पर हमें करना क्या है, साइज बड़ा करना है।
तो साइज एल आई का बड़ा होगा या फिर एंकर टेक का बड़ा होगा? एल आई का होगा, क्यों? टेक्स्ट इसमें लिखा होगा, एल आई में लिखा होगा। एंकर टेक के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, ये चीजें गौर से देखा करें। टेक्स्ट एल आई में नहीं रखा हुआ। टेक्स्ट कहाँ रखा हुआ है? हमारे एंकर टेक के अंदर। जब हम लोगों ने उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करा, मैंने किसको करा था उसको? एंकर टेक को तो करा था मैंने, ठीक है। तो मैं इसी के पास जाऊंगा और यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, भाई आप एक काम ये करो कि मार्जिन टॉप दे दो। कितना दे दो? 5 पिक्सल का दे दें, चेक करें कितना आ रहा है। थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। इसको आप ऐड कर दें, ठीक है, बेटर है। अब करना क्या है? फॉन्ट साइज। तो भाई इधर ही आ जाओ। यहाँ पर आके हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज के नाम से, पढ़ी हुई हम लोगों ने। पिक्सल में पास करना चाहे पिक्सल में पास कर दें, लार्जर रखना चाह रहे हैं आप उसको, लार्जर भी इस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। इससे और बड़ा करना है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता हो, ठीक है। तो जो थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा था आपकी तरफ, वो क्या हो गया, हमारे पास फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसकी जो राइटिंग है, तो भाई राइटिंग चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, सिंपल। क्या करो, वर्ड ओपन करो, अपनी पसंद की जो राइटिंग आपको अच्छी लगती है वहां से वो सिलेक्ट कर लो बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं, यहां पर आकर प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो यहां पर आके हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली को कॉल करेंगे। अब यहां पर काफी सारी राइटिंग तो आ रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम इस पे क्लिक करने के बाद मुझे शक्ल क्या नजर आएगी टेक्स्ट की, कितना बुरा लगा, ठीक है ना। हाँ, तो करना क्या है देखें, सबसे आसान तरीका आपको बताऊं, वर्ड ओपन करें, वहां से अपनी मर्जी का टेक्स्ट लगाएं और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा, यहां पर वो पैराग्राफ में लेकर आऊंगा जो कि मेरे को वर्ड देगा बनाकर, ठीक है। तो मैं वर्ड ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद सिंपल अपना कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें, ठीक है। और यहां पर आके आप क्या लिख दिएगा, अपना होम लिख दो, ठीक है। इसको मैं क्या कर लूंगा, अलाइन राइट कर दूंगा, इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। और इसकी जो भी राइटिंग है, यहां से आपको हजारों तरह की क्या मिल जाएंगी, राइटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। आपको जिस तरीके का टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पर आपको कम से कम दिख तो रहा है ना, वहां पर तो दिख ही नहीं रहा था आपको, ठीक है। तो मैं काम ये कर लेता हूँ, ये वाला जो स्टाइल है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और यहां से आकर कंट्रोल सी से कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद मैं अपने वीएस कोड में आऊंगा, फॉन्ट फैमिली को मैं करवा दूंगा इक्वल हमारे वर्ड वाले स्टाइल के साथ, ठीक है। अब आप अपने अगर पैराग्राफ को जाकर चेक करें, आपके एंकर टेक्स्ट का जो साइज है वो भी सही हो गया, आपका जो स्टाइल था फॉन्ट का स्टाइल वो भी क्या हो गया है, सही हो गया। अब इसके बीच में थोड़ी थोड़ी सी अगर स्पेस आ जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई स्पेस लगाने के लिए आपने करना क्या होगा, यहां पर आ जाए और मैं क्या बोल दूंगा, मार्जिन लेफ्ट दे दें। कितना दे दें? 4 पिक्सल का दे दें, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या हो गया है, मार्जिन तो यहां पर आ गया है, लेकिन मसला क्या हुआ, नीचे आ, नीचे आने की वजह, बॉक्स की विड्थ कम थी, इसीलिए उसने क्या करा, अपने आप ही उसको नीचे लेकर आ गया। तो भाई इसका हल है ना हमारे पास, क्या हल है, हमने अपना जो बॉक्स है, बॉक्स के पास जाए जरा, जो बॉक्स को हमने क्या करा हुआ था, मार्जिन लेफ्ट करा हुआ था। पहली फुर्सत में तो एक काम भी करें, इसका मार्जिन लेफ्ट जो है ना जरा कम करवाएं आप लोग, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 40, ठीक है। 40 करूंगा, वो थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा, पीछे है। 20 करें। भाई हमारा जब फॉन्ट साइज बड़ा हुआ है तो लाजिम बात है वो आगे की तरफ मूव हो गया, सेंटर में नहीं आ रहा, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको 90 ही रखवा लेते हैं बस, बस काफी है। अच्छा, भाई जरा एक काम ईच करें, बॉर्डर लगा कर चेक करें उसका फॉन्ट साइज असल में कितना बड़ा है। मैंने 1 पिक्सल लगाया, सॉलिड और रेड लगाया, सिंपल। तो यहाँ पर देखिएगा भाई फॉन्ट साइज कम है हमारा, बॉक्स का जो साइज है उसकी विड्थ क्या है, कम है। आवाज बंद करो। अब हमें करना क्या है, इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई विड्थ बढ़ाने के लिए आप एक काम ये करें, 40 से इसको आप लेकर आ जाओ 60 के ऊपर, ठीक है। काम हो गया हमारा। अब आगे वाला बॉक्स खराब हो गया, तो भाई आपने करना क्या है, इसको और कम कर, 60 ना कर, कितनी करूंगा इसको, 55 करके चेक करते हैं। सेट हो गया, सेंटर में भी है हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या है, बॉर्डर को हटा, ठीक है, जरूरत नहीं है बॉर्डर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट था वो भी क्या हो गया, सेट हो गया है। उसके जो बीच में मार्जिन वगैरह आपको चाहिए थी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, मार्जिन भी आ चुकी है, ठीक है। अब मार्जिन टॉप इसको लेकर आ जाए नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है वो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला हुआ है, मार्जिन टॉप 8 पिक्सल, इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास मार्जिन टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं हमारे इनपुट की। देखिए भाई नेव बार लग गया, यानी कि लोगो लग गया, नेव बार के लिंक्स हमारे पास आ गए, ठीक है।
अब इनपुट को सेट करना बाकी है, तो भाई इनपुट को सेट करने के लिए आप एक काम ये करो, अपने बॉक्स नंबर 3 में आ जाओ, इसके अंदर, ठीक है। और यहां पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, इसको एंटर करने के बाद कॉल करना अपना इनपुट, ठीक है। इनपुट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसकी जो भी टाइप है, टाइप आप क्या कर लीजिएगा, टेक्स्ट रखवाना चाहें टेक्स्ट रखवा दें, या फिर अगर आप यहाँ पर सर्च रखवाना चाहें सर्च भी रखवा सकते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल स्टैटिक है, डायनेमिक होगी तब इसको हम काम में लेकर आएंगे। इसका जो प्लेस होल्डर होगा, मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, SEARCHING, ठीक है, सर्चिंग। इस तरीके से मैं क्या होगा, हमारे टेक्स्ट के अंदर, यानी कि जो इनपुट है ना भाई, उसके अंदर मुझे सर्चिंग लिखा हुआ मिल रहा होगा। और साथ साथ मुझे क्या चाहिए, अपना एक बटन भी चाहिए। तो भाई इसी के बराबर में आ जाए, इसी के नीचे आ जाए, मैं क्या बोल दूंगा, बटन नाम का एक एलिमेंट होता है, उसको कॉल करेंगे। और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, SE सर्च, ठीक है, ठीक है, सर्च। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे एंकर टैग यानी कि बटन बिल्कुल बराबर में आ गया है, इनपुट हमारे पास उसी के लेफ्ट साइड पर आ रहा है। अब इसको नीचे लेकर आ जाओ। तो भाई नीचे लाने के लिए आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आ जाए style.css के अंदर, और यहाँ पर आकर आपने करना क्या है, .inp1 के अंदर, ऐसा ही है ना भाई, INP, क्या लिख रहा हूँ भाई, इनपुट नाम की हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका इनपुट मिलेगा, कोमा, क्या मिलेगा आपको, बटन भी मिलेगा। अगर दो एलिमेंट को एक साथ कॉल करना हो तो भाई आपने क्या करना होता है, इनपुट के अंदर आपको इनपुट भी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, बटन भी मिलेगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ नीचे आ जाएंगे। कितना नीचे लेकर आना है, मैंने बोल दिया मार्जिन टॉप कितना चाहिए भाई, मैंने बोल दिया 15 पिक्सल करते हैं उसको फिलहाल के लिए, देखने के लिए भाई कितना नीचे आया। देखिए हमारे पास वो क्या हो गया है, नीचे तो आया लेकिन अभी भी बॉक्स के बिल्कुल इक्वल नहीं आया। तो भाई 15 को आप 18 करते हैं, काफी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या हो गया, बॉक्स के बिल्कुल नीचे आ गया, सेंटर में आ गया है। करना क्या है, बॉर्डर हटा दो, ठीक है। काम हो जाए, अपना काम खत्म करने के बाद एक्स्ट्रा जो काम करा हुआ उसको आप क्या कर लें, यहाँ से हटा दो। ये काम भी हो गया। अब ये जो इनपुट है, मैं चाह रहा हूं कि इस पर जब मैं क्लिक करूं ना भाई, इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इनपुट पे मैं क्लिक करूं, इसके जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाए। इस तरीके का काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करो, यहां पर आ जाओ बॉटम, ठीक है। कॉल क्या करूंगा मैं, .inp नाम की एक क्लास है, उसके अंदर मुझे मिलेगा मेरा इनपुट नाम का एक एलिमेंट, उसके ऊपर अप्लाई करनी है हमारे को सूडो क्लास। सूडो क्लास हम लोगों ने एक पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, सूडो क्लास हम लोगों ने एक पढ़ी हुई भी है, क्या बताओ। PSUDU, सूडो। होवर इफेक्ट पढ़ा था आप लोगों ने, होवर क्या था हमारे पास, एक सूडो क्लास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और सूडो क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। इस तरीके से कॉल करना पड़ता है, ठीक है। प्लेस होल्डर हमारे पास क्या है, एक सूडो क्लास है। अब प्लेस होल्डर का जो कलर है ना भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहली फुर्सत में अपने प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है, ठीक है। उसका कलर चेक करें, क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रे टाइप का आ रहा है। आप चाहो तो भाई इसको चेंज करवा सकते हो, आप चाहो तो इसका फॉन्ट साइज ही बड़ा करवा सकते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया इसका जो भी कलर है, कलर मैंने क्या बोल दिया इसका, ग्रीन करवा देते हैं, इसका कलर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो प्लेस होल्डर के अंदर लिखा हुआ ना टेक्स्ट, उस पर क्या लग गया हमारे पास, ग्रीन कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो भाई फॉन्ट साइज भी हम क्या कर सकते हैं, इसका बड़ा कर सकते हैं। मैंने बोल दिया फॉन्ट साइज कितना चाहिए मेरे को, मैं सिंपल लार्ज लगाकर चेक कर रहा हूँ कितना है, ठीक है। तो देखिएगा फॉन्ट साइज हमारे पास क्या हुआ है, उसके अंदर से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जरूरत तो खैर नहीं है उसकी, मैं हटा देता हूँ। करना कुछ और था मेरे को, करना क्या था कि जब इस पे मैं क्लिक करूं, क्लिक करने पे इसके अंदर का कलर चेंज होता है। अभी देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ना भाई अभी। तो करना क्या है, यहां पर आ जाए और आपने क्या करना है, डॉट इनपुट नाम की, यानी कि हमारे पास एक INP नाम की एक क्लास है, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक इनपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट मुझे मिल जाएगा। इनपुट पे आपने लगाना क्या है, फोकस लगाना। पहले हमने क्या लगाया था, होवर। जैसे ही मैं माउस लेके जाऊं, वो क्या होता है हमारे पास, होवर होता है। और अगर मैं उस पर क्लिक कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसके ऊपर फोकस हो, उसका जो भी बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए हमारे पास, एंटिक व्हाइट हो जाए। और उसका जो भी टेक्स्ट का कलर है, ठीक है, जो भी उसका टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए हमारे पास, इस तरीके से ब्राउन हो जाए, ठीक है।
अभी चेक करें, हमारे पास इनपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक करा, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। इससे मैंने कुछ चीज टाइप करी, हमारे पास इनपुट क्या हो रहा है, हमारे पास कलर चेंज करके दिखा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। बटन को सेट करना चाहो तो भाई बटन को भी अपने पास से अप्लाई करवा सकता हूँ, मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, इस वाले बॉक्स की जरूरत है मेरे को, बताएं। नहीं, हटा। तो भाई ऊपर आ जाए टॉप पे, हम लोगों ने जो मेन बॉक्स दिया हुआ था ना, उसको यहाँ से हटाओ। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गई है, नेव बार तैयार होकर आ गई। लेकिन मसला क्या है, नेव बार वाकई में है या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं करें, सिंपल अपने मेन डिफ को बैकग्राउंड कलर दे। कौन सा कलर दूंगा मैं, लीनियर। याद है कलर ये वाले, पिछली क्लास में पढ़ाए थे मैंने। मैं कलर क्या दे रहा हूँ उसको, लीनियर। कौन कौन सा कलर दे दूंगा इसको, मैंने बोल दिया, एक कलर दे दो इसको पिंक, और एक इसको कलर दे दो ऑरेंज, ठीक है। पिंक और ऑरेंज अगर इसको मैं कलर दे दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से शो हो जाए, ठीक है। अब ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, ठीक है। तो इसको कम करवाने के लिए हमें करना क्या होगा, ऑरेंज पे माउस लेके जाऊंगा, और कलर को हम कन्वर्ट करेंगे आरजीबी के अंदर, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब तक आरजीबी ना बन जाए ना, उसके ऊपर आप क्लिक करते जाओ, ठीक है। आरजीबी मेरे पास बन गया। अब आरजीबी के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है, जिसको हम बोलते हैं एल्फा। एल्फा का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो बी के बाद आपने क्या लगाना है, खुद से ए लिखना है। जब यहां पर ए लिखेंगे, तो जो लास्ट वाला नंबर है कोमा लगाकर आप यहां पर अपना कलर का कोड पास करेंगे। तो भाई यहां पर देखिएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एल्फा की, 0 और 1 होती है। 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं होती, क्या होती है हमारे पास, 0 और 1। तो क्या लगाऊं मैं, 1 लगा दूंगा, वही डार्क कलर आएगा। 0 लगा दूंगा, तो जो दिख रहा होगा ना, वो भी गायब हो जाएगा। देखिए, जो दिख रहा होगा वो भी गायब हो जाएगा। तो 1 और 0 के बीच में क्या आता है, पॉइंट्स वाली वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भाई यहां पर आ जाए, 0 मत लिखें, यहां पर आप बोल देंगे 0.4। मुझे लाइट सा कलर चाहिए, इतना ज्यादा हैवी कलर तो मुझे चाहिए ही नहीं, बुरा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो ऑरेंज कलर था वो बिल्कुल सेट हो गया है। इसके साथ साथ और क्या करना है भाई, इसका जो बॉक्स का कलर तो आ गया है, लेकिन कॉर्नर बुरा लग रहा है मेरे, ठीक है। तो भाई उसके लिए यहां पर आ जाए, मैं क्या बोल दूंगा, बॉर्डर रेडियस कितना मिल जाए मेरे को, 7 पिक्सल का मिल जाए, ठीक है। तो जो आपके पास पहले बिल्कुल अजीब सा आ रहा था, अब क्या हो गया आपके पास, वो थोड़ा सा सेट हो गया। इसी के साथ साथ इसके अंदर की जो विथ है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, पेडिंग के जरिए बढ़ा देता हूँ। मैंने बोल दिया, इसके अंदर की जो पेडिंग है ना भाई, वो आप कर दो 3 पिक्सल की, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लोगो बिल्कुल मिला हुआ था, अब एक दफा क्या हो गया, वो हमारे पास सेट हो गया है। और साथ साथ इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगा दें हम लोग, बॉक्स शेडो नाम की, ठीक है। अब बॉक्स शेडो भाई मुझे चाहिए कितना, वर्टिकल 7 पिक्सल चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल 8 पिक्सल चाहिए, ठीक है। और जो उसकी ब्लरनेस है वो मुझे कितनी चाहिए, 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है। इसका जो कलर है, कलर मुझे चाहिए ग्रे। काम हो गया हमारा, ठीक है। अब जो मेजबान आपके पास हमने बनाई है, मैंने सिंपल सी बनाई है। आप इसको जितना अच्छा कर सकते हो, मुझे आप सारे के सारे नेब बार बना कर दे दो, ठीक है। पिक्चर वगैरह लेनी तो भाई पिक्चर यहाँ से स्टार्ट है, इसकी इंडेक्स की फाइल की पिक्चर ये रही। अच्छा, पिक्चर देखने के बाद जो है ना, आप लोग डायरेक्ट काम करते रहते हो, देखते नहीं हो क्या रहा है काम से। पहले चेक करा करो, ये मैंने क्लास लगाई है तो इससे काम हुआ क्या। बस देख लिया कर दिया, आखिरी में जाके चेक करते हैं हुआ क्या है। ये नहीं करा करो भाई। हाँ हाँ, भाई देखें यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट है, अभी तो खोला था। अरे सर वो करवा ले रुक जाओ, मैं करवा रहा हूँ उसको। तो भाई अरे टमाटर